Student, this is your science book. In today class, we will do the back exercise of this chapter number 8, A Good House. In last class, we read this chapter. हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है. गुड हाउस की क्या क्वालिटीज़ होती है. बच्चों, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपके PT4 में आएगा. हम बहुत आगे आ गए हैं आपकी साइंस की बुक में. तो जो रीडिंग और बैक एक्सरसाइज हम कर लेंगे. इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर जो होगा पार्ट, जो कॉपी का पार्ट होगा, उसको हम बाद में करेंगे. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 6 जो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके PT3 तो हो गए, PT4 में आएगा. तो चैप्टर नंबर 6 आएगा. ठीक है. तो जो आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है. चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 6 जो है ये PT4 में आएगा आपके. ठीक है. इसका बैक, इसको रीडिंग भी करनी है आपने, और इसका जो ये बैक एक्सरसाइज है उसको भी अच्छे से करना है आपने. ठीक है. जिन्होंने नहीं किया है वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे. और आज की क्लास में हम इसका बैक एक्सरसाइज करेंगे. इसको अच्छे से हमने रीड कर लिया है. ठीक है. चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. टू प्रिवेंट मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना. मॉस्किटोज को यानी मच्छरों को, हाउस फ्लाइज मक्खियों को, एंटरिंग यानी आने से, द हाउस के अंदर हम मच्छर और मक्खियों को आने से कैसे रोक सकते हैं. ऑप्शन इज डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद वायर नेटिंग. डोर और विंडो जो है वायर नेट्स के फिट होने चाहिए. यस, इट इज करेक्ट आंसर. लेकिन हम अदर ऑप्शंस को भी रीड करते हैं. पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज. नो, घर में हम पेस्टिसाइड नहीं यूज कर सकते. डोर्स एंड विंडो शुड बी केप्ट क्लोज. डोर और विंडो को क्लोज करके रखना चाहिए. नो, क्योंकि फिर एयर आएगी नहीं, फ्रेश एयर अंदर आएगी नहीं, फिर ये जो बंद रहेंगे तो. अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन. तो इससे तो ये साफ तो रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंदर आने से कोई रिलेशन नहीं है. तो सो करेक्ट आंसर इज डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद वायर नेटिंग. Number 2, the open space outside the house is called. ओपन स्पेस है जो हाउस के अंदर, आउटसाइड, बाहर जो है उसको हम क्या कहते हैं. डाइनिंग स्पेस. नो, डाइनिंग स्पेस तो खाना जो खाते हैं उसको बोलते हैं कोर्ट यार्ड. यस, इट इज करेक्ट आंसर. ये करेक्ट है. हम दूसरे को भी. फेंसिंग. नो. ड्राइंग रूम, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो हमारा करेक्ट आंसर है कोर्ट यार्ड. नंबर 3, टू कीप द एयर फ्रेश वी शुड. एयर को फ्रेश मतलब कि ताजी हवा के लिए हमें क्या करना चाहिए. ताजी हवा के लिए हम क्या करेंगे. ऑप्शन देखते हैं. नंबर ए, कीप द हाउस नीट एंड क्लीन. हाउस को नीट एंड क्लीन से एयर फ्रेश नहीं होती है. बी, प्लांट ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस. जो ग्रीन प्लांट्स है वो घर के अंदर और घर के चारों तरफ होना चाहिए. यस, इट इज करेक्ट. ये हमें करेक्ट लग रहा है. हम और ऑप्शन को रीड करेंगे. हैव अ ड्रेनेज सिस्टम. नो, वो तो घर के अंदर का जो किचन का, बाथरूम का जो पानी है वो उसके सिस्टम के लिए होता, तो हम ड्रेनेज को टिक करते. हैव अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस. वॉल होना चाहिए, फेंस होना चाहिए अराउंड द हाउस. नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज प्लांट ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस. नंबर 4,
इफ देयर इज अ पेट डॉग इट शुड बी केप्ट इन। अगर घर में पेट डॉग है तो उनको कहाँ रखना चाहिए? बेडरूम? नो। ड्राइंग रूम? नो। डाइनिंग रूम? नो। कैनल? यस, इट इज द करेक्ट आंसर, कैनल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अ हाउस डैश अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट एंड स्टॉर्म। हाउस क्या करता है हमें? रेन, इन सब चीज़ों से क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्ट्स। ठीक है, चैप्टर आप सब अच्छे से अगेन एंड अगेन रीड करना है। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो ये जो आपके फिलअप्स हैं और ये टिक मार्क है, इनको फिर रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छे से उनको रीड करना है, तो कहीं से भी आ जाएगा, आप उसे अच्छे से कर सकोगे। द सराउंडिंग्स ऑफ अ हाउस मस्ट बी। तो जो सराउंडिंग है हाउस का वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी मतलब कि ग्रीनरी होनी चाहिए। हमने रीड किया था सराउंडिंग हाउस मस्ट बी। आपको मैं फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, पीछे हम पेज को टर्न करते हैं। अ गुड हाउस नीट एंड क्लीन होगा। आ सराउंडिंग ऑफ अ हाउस मस्ट बी नीट एंड क्लीन, क्योंकि यहाँ पे है ना, अ हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। द सराउंडिंग्स ऑफ अ हाउस मस्ट बी क्लीन। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अ बेडरूम शुड हैव प्रॉपर। बेडरूम कैसा होना चाहिए? शुड हैव प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेडरूम कैसा होगा आपका? इट शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी हवादार होना चाहिए, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें एयर नहीं आती हो, फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, अ किचन शुड बी। किचन कैसे होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किचन टू बी वेल लिट। साफ होना चाहिए। देयर शुड बी एन। अब हमारे लिए आगे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किचन कैसे होना चाहिए? वेल लिट होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए, या हम इसे कह सकते हैं वेल नीट। आपका अदर कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नीट एंड क्लीन नहीं लिखेंगे, हम वेल लीट ही लिख देते हैं। द डैश इन द हाउस शुड बी केप्ट कवर। अब क्या चीज हमें कवर करके रखना चाहिए हाउस का? द डैश इन द हाउस शुड बी केप्ट कवर्ड। हमने रीड किया था, लेकिन क्या चीज कवर्ड करके रखना चाहिए हमें? तो बच्चों अभी मुझे भी कुछ थोड़ा सा ध्यान कम आ रहा है कि क्या चीज कवर्ड करके रखने के लिए इसमें बोला हुआ था। तो ऐसा करते हैं, हम इसको बाद में मैं आपको लिख के दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टेज होगा। मैच द फॉलोइंग। ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या करते हैं हम? मील लेते हैं, गेस्ट से मिलते हैं। यस, इट इज करेक्ट आंसर। बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हैं हम? सोते हैं, खाना तो खाएंगे नहीं, टेकिंग बाथ नहाएंगे नहीं, स्लीपिंग सोते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। किचन। किचन में क्या करते हैं हम? मील खाना खाते हैं, टेकिंग मील,
टेकिंग बाथ, नो। फॉर कुकिंग, किचन में कुकिंग के लिए जाते हैं। नंबर 3, डाइनिंग रूम का यूज किस लिए करते हैं हम? टेकिंग मील, यस। बाथरूम अब लास्ट ऑप्शन है फॉर टेकिंग बाथ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। आपका जो ये एक ऑप्शन रह गया उसको मैं उसकी पिक भेज दूंगी करके, ठीक है। अगर आपको खुद मिल जाएगा तो आप खुद कर लेना।